आज इस श्रृंखला का लास्ट पार्ट है। किस श्रृंखला का? वास्तविक क्लास खत्म नहीं हुई है, जो हम श्रृंखला लेकर चल रहे हैं कि कौन से एलिमेंट में कितने जोन्स आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आकाश तत्व की, स्पेस एलिमेंट की। स्पेस एलिमेंट के जोन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो स्पेस एलिमेंट में कितने जोन्स आते हैं, उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ये सब जानेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व। आकाश तत्व, अब इस आकाश तत्व में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले आता है WSW, वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट बेसिकली ये क्या है? तो ये जोन किस चीज का जोन है? ये है जोन ऑफ सेविंग। ये सेव करने का जोन है। ये जो भी चीज आप अपने पास बचा के रखना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, उस चीज को रखने का जोन है। कोई भी चीज जिसको आप संग्रह करना चाहते हैं, अब वो पैसा भी हो सकता है, वो एजुकेशन भी हो सकती है, तो उस चीज का संग्रह इस जोन में बैठ के किया जाता है। अगर आपको बच्चों की स्टडी टेबल रखनी है या फिर ये डिसाइड करना है कि बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, तो साउथ वेस्ट में रखिए उनकी बुक्स, जो उनके शस्त्र हैं, और वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ के उनको पढ़ने के लिए बोलिए, क्योंकि जहां वहां पर बैठ के जो भी वो पढ़ेंगे वो उसको संग्रह करेंगे, वो उसको अर्जित करेंगे अपने फ्यूचर के लिए। हमेशा याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं। वहां पर बैठ के की हुई चीजें, वहां पर बैठ के पढ़ा हुआ मटीरियल वो भूल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जोन ऑफ सेविंग है, जोन ऑफ एजुकेशन है। कोई भी चीज जिसको आप संग्रह करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, मैंने आपको बताया था ना कि साउथ ईस्ट में पैसा वो मत रखना जो आपको बचाना है अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि साउथ ईस्ट का पैसा आता जाता रहेगा। साउथ ईस्ट में केवल वही पैसे रखना जिसको आपको या तो इन्वेस्ट करना है या अपने बिजनेस में लगाना है, वो पैसा आप साउथ ईस्ट में रखना। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा पैसा है जो आप चाहते हो कि ये बचा रहे, ये मेरे पास मेरे फ्यूचर के लिए बचा रहे, जैसे कि अपनी FDs वहां पर रख सकते हो। आप अपने कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपके सेविंग्स के हों, वो आप वहां पर रख सकते हो, क्योंकि आज की डेट में हम ये तो कह नहीं सकते कि आप वहां पर अपने वहां पर वो गोडाउन बना लो और पैसों की बोरियां रखो वहां पर, तो ये तो कह नहीं सकते। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में आप वो सारी चीजें रख सकते हो जो आपकी सेविंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं। जिस चीज को आप बचा के रखना चाहते हो, जिस चीज को आप संग्रह करना चाहते हो, वो सब वेस्ट साउथ वेस्ट में रखिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपना वहां पर आप अपना गोल्ड, वहां पर आप अपना वो सारी चीजें जो आपके फ्यूचर के लिए आपकी सेविंग्स हैं, आपकी एसेट्स हैं, वो आप वेस्ट साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स आप वेस्ट साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। जो आपकी एसेट्स हैं, आपके फ्यूचर के लिए आपकी सेविंग्स है, वो सब आप वेस्ट साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। वहां पर आपकी सेविंग्स अनडाउटेडली RBI से भी ज्यादा सिक्योर रहेंगी। आप अपना पैसा जिस मर्जी बैंक में डालिए, बस उसकी पासबुक वेस्ट साउथ वेस्ट में रखिए, आपका पैसा सिक्योर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जोन की। अच्छा हाँ, एक चीज और, वेस्ट साउथ वेस्ट, अगर ये वेस्ट साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है तो क्या होगा? तो भी बंदा सिर्फ और सिर्फ संग्रह करने के ऊपर ही पूरी जिंदगी लगा रहेगा। वेस्ट साउथ वेस्ट जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कहीं पर, तो बंदे की जो सेविंग्स करने की जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और जितनी उसकी इच्छा होती है वो पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि इम्बैलेंस है ना। इम्बैलेंस किसी भी चीज का अच्छा नहीं। मैं 1000 बार यही चीज बोल चुकी हूँ और आगे 1000 बार यही चीज बोलूंगी कि इम्बैलेंस किसी भी जोन का अच्छा नहीं है। वी वॉन्ट एवरीथिंग इन बैलेंस, क्योंकि अगर कोई चीज बढ़ी हुई है तो उसका इंपैक्ट कहीं और भी जा रहा होगा। तो वेस्ट साउथ वेस्ट अगर बढ़ा हुआ है तो आपकी जो सेविंग्स करने की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। सेविंग्स नहीं बढ़ेंगी, ये बात ध्यान रखना। सेविंग्स करने की इच्छाएं बढ़ जाएंगी और आप उनको मीटअप नहीं कर पाएंगे, इस वजह से टेंशंस क्रिएट होंगी। वेस्ट साउथ वेस्ट अगर छोटा है बहुत या फिर कट है वहां पर, तो वेस्ट साउथ वेस्ट अगर छोटा है और या फिर कट है तो सेविंग्स होंगी ही नहीं, सेविंग होंगी ही नहीं, आप सेव ही नहीं कर पाएंगे। वेस्ट साउथ वेस्ट में कोई एंटी एलिमेंट है तो भी सेविंग्स पर बुरा असर पड़ेगा, बच्चों की एजुकेशन पर बुरा असर पड़ेगा।
अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में टीवी लगा हुआ है तो बच्चों का मन सिर्फ टीवी देखने के लिए करेगा, वो टीवी देखने में ही पारंगत होते चले जाएंगे। वहां पर जो भी चीज है उसका असर सीधा आपके बच्चों के दिमाग पर पड़ता है, क्योंकि बच्चों का दिमाग संग्रह करने के लिए ही प्रोग्राम होता है अप टू द एज ऑफ 24-25 तक। हमारा दिमाग कि हमको संग्रह क्या करना है। अनडाउटेडली आपके दिमाग पर भी इस बात का असर पड़ता है कि वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा असर आपके बच्चों के दिमाग पर पड़ता है। तो अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा, ऐसे घर में आप देखेंगे सेविंग्स में प्रॉब्लम है, या फिर ऐसे लोगों को आप ये कहते हुए सुनेंगे, यार पैसा जितना भी सेव किया था ऐसा लगा ही नहीं कि सेव किया था, पता नहीं एकदम से फ्लश आउट हो गया किसी ने, मतलब सारी सेविंग्स फ्लश आउट हो गई, सारी सेविंग्स किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट में लगा दी कि सब खत्म हो गया। वहां पर बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट पाएंगे तो यहां पर ट्रीटमेंट कैसे होगा वो अनडाउटेडली हम आगे देखेंगे। सब चीजों का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, फीजिबल है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मैं आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। और अगर कोई आपको बता रहा है तो वो आपको पागल बना रहा है। डोंट लेट योरसेल्फ फूल्ड बाय एनीवन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट जोन की। वेस्ट जोन, अब ये वेस्ट जोन क्या है? ये वेस्ट जोन जोन्स ऑफ गेन्स, जोन्स ऑफ गेन्स, जोन्स ऑफ प्रॉफिट्स। कितना सारी चीजें कर ली, क्लाइंट आ गया, पैसे ले लिए, पैसे निकल गए, फेम भी बढ़ गया, सब कुछ हो गया। लास्ट में जब हम बैलेंस शीट देखते हैं तो वो जो प्रॉफिट का कॉलम होता है, सारा कुछ जो कुछ आया, जो कुछ गया, बचा क्या, 100 रुपए की चीज लाए थे, ठीक है, और उसको 500 रुपए की बेचा, इतनी सैलरी में निकल गया, लोगों की इतना हो गया, हमको लास्ट में बचा क्या? लास्ट में बचा क्या? क्या बचा? अगर कुछ नहीं बच रहा, वेस्ट इशू है। अगर लास्ट में लोग कहते ना यार काम भी सही चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, हाथ में कुछ बचता ही नहीं, बाद में देखते हैं कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ बिजनेस ही खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। बहुत लोग देखते हो, मतलब बोलते हो, आपको ऐसा मिलेंगे कि यार बचता कुछ नहीं, लास्ट में प्रॉफिट कुछ नहीं हो पा रहा, गेन नहीं हो पा रहे, कुछ ना कुछ करके बिजनेस चल रहा है, क्लाइंट आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, रोटेशन में है सब कुछ, लेकिन मेरे हाथ में क्या बचा? कुछ भी नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं बच पा रहा, गेन्स नहीं हो पा रहे, या फिर वो डिजायर्ड गेन्स नहीं हो पा रहे, जितना मैं चाह रहा हूं उतने डिजायर्ड गेन्स नहीं हो पा रहे। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम वेस्ट में है जी, प्रॉब्लम वेस्ट में है, क्योंकि वेस्ट या तो बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिए बंदे की आकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, उस हिसाब से उसको प्रॉफिट हो नहीं पा रहा, या फिर वेस्ट बिल्कुल कटा हुआ है, या फिर वेस्ट में कोई एंटी एलिमेंट है, या फिर वेस्ट में टॉयलेट है। अगर शादी नहीं हो पा रही तो आपको साउथ ईस्ट के साथ साथ, मतलब रिश्ते आ रहे हैं, सही रिश्ते भी आ रहे हैं, बट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे, तो आपको दोनों जोन्स देखने होंगे, साउथ ईस्ट भी देखना होगा और वेस्ट भी देखना होगा। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि पैसों में प्रॉब्लम है, क्लाइंट आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पैसे नहीं निकल पा रहे, तो साउथ ईस्ट देखेंगे। लेकिन आप वो बोल रहा है कि पैसे भी निकल जाते हैं जी, बट अल्टीमेटली लास्ट में ना कुछ फायदा नहीं होता, तो वेस्ट में इश्यूज हैं, वेस्ट में इश्यूज है। लास्ट में बैलेंस शीट में प्रॉफिट नहीं दिखाई देता, या फिर हमें प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, हमको अल्टीमेटली जो गेन्स हमें चाहिए वो हो ही नहीं रहे हैं, वेस्ट में इश्यू है। या तो वेस्ट में कोई फायर एलिमेंट आया हुआ है, या फिर वेस्ट में कोई ना कोई एयर एलिमेंट है, एंटी एलिमेंट। तो एंटी एलिमेंट्स देखने हैं यहां पर और ट्रीट करना है वेस्ट को। उसके बाद बात करेंगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन ऑफ डिप्रेशन। अगर आप कहीं जाएं और जाकर आपको समझ में आए कि भैया ये बंदा हमेशा डिप्रेसिव स्टेट में रहता है, या डिप्रेसिव मूड्स में रहता है, या डिप्रेशन में है, गारंटीड है घर का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट या तो बहुत बढ़ा हुआ होगा या कटा हुआ होगा। घर का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के हिस्से में या तो वो सो रहे होंगे। WNW में सोने से, अगर कोई 3 साल WNW में सो ले तो गारंटीड थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, दैट इज फॉर द श्योर।
वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, बेसिकली ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इसको रुदन स्थान कहा गया है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि इसको यहाँ पर कोप भवन बनाए जाते थे। जब हमारा जैसे SSW हमारा फिजिकल मटेरियल वेस्ट निकालने के लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से WNW भी हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा इमोशनल वेस्ट बाहर करने के लिए। तो ये सेकंड बेस्ट जगह है जहाँ पर आप टॉयलेट बना सकते हैं। ये सेकंड बेस्ट जगह है जहाँ आप टॉयलेट बना सकते हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन जो मैंने यहाँ वर्ड लिखा उसको आप फ्लश आउट करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, तो ये सेकंड बेस्ट जगह है जहाँ पर हम टॉयलेट बना सकते हैं। टॉयलेट यहाँ बहुत अच्छा रहता है और ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है WNW के टॉयलेट को, अगर हो तो। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि WNW में बंदा सोए ना। WNW में आप कोई ऐसा सामान, अपनी पिक्चर्स ना लगाएं। WNW में ये बहुत ध्यान रखना है कि आप अपना कोई इंपॉर्टेंट सामान ना रखें, नहीं तो उससे रिलेटेड डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। WNW में अगर बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है WNW, ऐसे सिचुएशन में बंदा हर टाइम रोतलू बना रहेगा, मतलब हर छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाएगा, हर छोटी छोटी बात पे टची हो जाएगा। कहते नहीं कि मतलब कुछ बंदे तो बैठे ही होते हैं बुरा मानने के लिए, वो WNW बढ़े हुए घर के लोग होते हैं। कुछ लोगों का होता है कि उनसे ना अपनी भावनाएं नहीं निकल पाती हैं। कई बार कुछ इमोशंस ऐसे अटक जाते हैं हमारे अंदर कि हम उनको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, हम एक्सप्रेसिव नहीं रहते हैं। WNW कट होता है घर पे, WNW का जोन कटा हुआ होगा तो इंसान अपनी भावनाएं नहीं निकाल पाएगा, गुस्सा ढंग से नहीं कर पाएगा, रो नहीं पाएगा। बहुत ज़रूरी है भावनाएं निकालना। जिस तरीके से अपनी फिजिकल बॉडी का वेस्ट निकालना ज़रूरी है, उसी तरीके से अपनी इमोशनल बॉडी का वेस्ट निकालना भी ज़रूरी है। रोना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, ये सब हमारी इमोशनल बॉडी का वेस्ट है। बहुत ज़्यादा करना भी ठीक नहीं है, जैसे कि डायरिया हो जाए वो भी ठीक नहीं है और कॉन्स्टिपेशन हो जाए वो भी ठीक नहीं है। इट मस्ट बी इन बैलेंस। उसी तरीके से अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हम ये कहें कि नहीं जी, मैं तो हर टाइम बस खुश ही खुश रहती हूँ, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, मुझे कभी आता सबको है, लेकिन कर नहीं पाऊँ। अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए कि मैं गुस्सा कर ही नहीं पाऊँ, मैं रो ही नहीं पाऊँ, मुझे बुरा लगे और मैं रो ना पाऊँ, मुझे गुस्सा आए और मैं गुस्सा ना कर पाऊँ, मुझे किसी बात पे इरिटेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो और मैं चिल्ला ना पाऊँ, मेरे इमोशनल बैरियर्स बन जाएंगे, थायराइड की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगा। तो WNW जब कट होता है ना किसी के घर में, वो चाहकर भी नहीं रो पाते हैं, वो चाहकर भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जिन घरों में WNW कट होता है। WNW में अगर आप एंटी एलिमेंट्स रखोगे तो इमोशंस में डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। एंटी एलिमेंट क्या है? एयर एलिमेंट हो गया, फायर एलिमेंट हो गया, ये एंटी एलिमेंट्स हैं। तो WNW वैसे फायर इतना प्रॉब्लम नहीं करती है यहाँ पर, लेकिन वो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगी, लेकिन एयर एलिमेंट प्रॉब्लम करता है। और मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, एटलीस्ट 10 टाइम्स अपने घर के WNW में, मुझे बड़ा शौक है प्लांट्स रखने का, तो मेरे घर के WNW में बालकनी है, तो मुझे बहुत शौक है, तो मैंने ऐसी एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि देखती हूँ कि क्या होता है, मैंने उठा के प्लांट्स WNW में रख दिए। एंड आफ्टर 4 to 5 days आई फील लाइक क्राइंग, आई एम नॉट लाइक, एक होता नहीं कि बार बार मुझे ऐसा लगे कि नहीं मैं खुश नहीं हूँ, या फिर हर बात पे, हर छोटी बात पे मुझे चिड़चिड़ाहट मचने लग गई। देन मुझे ध्यान आया कि 4-5 दिन पहले मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने WNW में उठाकर प्लांट्स रखे थे, मैंने उठाकर वापस से उनको नॉर्थ में ले गई, एंड देन विदिन 2 to 3 hours आई फील ओके फाइन, अभी अच्छा लग रहा है। मैंने ऐसा एक बार नहीं करके देखा, 2 बार नहीं करके देखा, मैंने 10 बार करके देखा, एंड आई गॉट द सेम रिजल्ट। और जितने घरों में आज तक, जितने घरों में मैंने WNW में प्लांट्स देखे हैं, वहां पर मैंने लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन, लोगों के अंदर डिप्रेशन देखा है। WNW में प्लांट्स नहीं होने चाहिए। ये एयर एलिमेंट है और एयर एलिमेंट इसका सबसे विरोधी एलिमेंट है। WNW का विरोधी मतलब पूरे स्पेस एलिमेंट का सबसे ज्यादा कट्टर दुश्मन है। मतलब फायर इसका फिर भी उतना कट्टर दुश्मन नहीं है, लेकिन स्पेस एलिमेंट का सबसे कट्टर दुश्मन है
एयर एलिमेंट। जैसे कि वाटर का सबसे कट्टर दुश्मन है, मतलब जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कट्टर वो होता है। तो वाटर का सबसे कट्टर दुश्मन है फायर, फायर का सबसे कट्टर दुश्मन है वाटर। उसी तरीके से स्पेस का सबसे कट्टर दुश्मन है एयर, और एयर का सबसे कट्टर दुश्मन है स्पेस। ठीक है, आगे देखते हैं WNW के बाद कौन सा जोन आता है। पेन बदल लेती हूं, है ना, दूसरा पेन लाती हूं, ये निकल के आया है। ठीक है, तो WNW के बाद आता है जोन नॉर्थ वेस्ट का जोन, जोन ऑफ सपोर्ट। जोन ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट का जोन है। किस तरह की सपोर्ट? किसी भी तरह की सपोर्ट, हाँ, किसी भी तरह की सपोर्ट। जोन ऑफ सपोर्ट ये किसी भी तरह की सपोर्ट है, जिस भी तरह की सपोर्ट आपको चाहिए, चाहे आपको अपने पेरेंट्स से सपोर्ट चाहिए, चाहे आपको अपने क्लाइंट से सपोर्ट चाहिए, चाहे आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, चाहे आपको अपने हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए, किसी का भी अगर आपको सपोर्ट चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, तो वो सपोर्ट आपको मिलेगा NW से। कई बार आपने लोगों को सुना होगा, कुछ लेडीज को सुना होगा कि मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, या मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते मुझको। और कई बार कुछ लोगों से सुना होगा मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं मुझको, मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है मुझको। जहां पर आप ये सुनेंगे ना मेरी फैमिली तो बहुत सपोर्ट करती है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, नॉर्थ वेस्ट बैलेंस्ड होगा। लेकिन अगर जब आप सुनेंगे कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, बंदा बोल रहा है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, उसको सपोर्ट चाहिए और उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, नॉर्थ वेस्ट इम्बैलेंस है। बिल्कुल सर जी, नॉर्थ वेस्ट 110% इम्बैलेंस है। नॉर्थ वेस्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। नॉर्थ वेस्ट, कुछ हिस्सा नॉर्थ वेस्ट का स्पेस एलिमेंट है, कुछ हिस्सा नॉर्थ वेस्ट का, इसे वायव्य कोण भी कहा गया। आगे चल के एक्सप्लेन करूंगी नॉर्थ वेस्ट को और डिटेल में, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझिए कि नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का जोन है। आपको जिस भी इंसान से सपोर्ट चाहिए, आपको उसकी फोटोग्राफ वहां लगा देनी चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, बाहर जाना है, वीजा नहीं हो पा रहा है, या फिर जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, उसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको अशोका पिलर, हमारे गवर्नमेंट का सिंबल, नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए। जादू देखेंगे फिर आप, सीरियसली में जादू देखेंगे फिर आप। तो बेसिकली ये सारा का सारा जो खेल है ना, वो बैलेंसिंग का है। ये सारा खेल बैलेंसिंग का है। ये सारा जो सारी चीजें हैं, हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, हम उस जोन को बस बैलेंस कर दें और वो सामने प्रकट हो जाएंगी चीजें, लिटरली में सामने प्रकट हो जाएंगी। करके देखिएगा, जितना मजा मुझे पढ़ाने में आ रहा है उससे 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा मजा आपको करने में आएगा। जब आप अपने घर में को देखेंगे, अपने घर को मैप करेंगे और उसके बाद आपको देखेंगे अरे ये तो सीरियसली में हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अभी जब 32 एंट्रेंसेस पढ़ाऊंगी तो और ज्यादा मजा आएगा, और ज्यादा अच्छा लगेगा। जब अपने घर की एंट्रेंस देखोगे, मैच करोगे, लिटरली में गूजबम्स, लिटरली में यू गेट गूजबम्स, रोंगटे खड़े ना हो जाए तो कहना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक। कौन सा ऑब्जेक्ट आपके घर में किस एलिमेंट का है ये पढ़ना सिखाऊंगी, ये मैप करना सिखाऊंगी। देखिए हमारे घर में ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैं हर ऑब्जेक्ट को आपके घर के कैटेगराइज तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको खुद से, मैं वो आपको फॉर्मूला दे दूंगी कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद से समझ में आने लग जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस एलिमेंट को बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।